subscribe to my mom. हेलो मॉम्स, कैसे हो आप लोग सब। तो आज का वीडियो बहुत ही रिक्वेस्टेड वीडियो है। आप लोग ने मुझे लास्ट 3 साल में बहुत सारे क्वेश्चंस डीएम किए, तो सोचा यहाँ पे आके कुछ क्वेश्चंस का आपको आज आंसर दिया जाए। सो मॉम्स, आई फील यू, आई नो फर्स्ट टाइम जब भी मैं माँ बनी थी तो मेरे पास भी ऐसे बहुत सारे सवाल थे। तो यहाँ मैं आई हूँ आज आपको उन्हीं सवालों का जवाब देने। सो जिगली, कैन वी स्टार्ट? Yes. Confusion ही confusion है, solution कुछ पता नहीं। The first question that you darling moms have literally asked me कि अंजलि तू ऐसा क्या करती है, तेरे दोनों बच्चे इतना जल्दी कैसे सोते हैं, प्लीज टेल अस ऑल्सो। सो मॉम्स रुको, मैं आपको एक ही चीज बोलूंगी। जिगली के टाइम पे बहुत सारी ऐसी चीजें थी जो मेरे को समझने में बहुत टाइम लग गई, बट जियान के टाइम पे तो मैंने फर्स्ट डे से शुरू कर दी। तो फर्स्ट थिंग वाज, उसको मैंने सोने की प्रैक्टिस हॉस्पिटल से ही शुरू कर दी थी। मतलब प्रॉपर रूटीन देना बहुत ही मैंडेटरी है। लाइक इट्स लाइक अ कंसिस्टेंसी हैज टू बी देयर, यू कैन नॉट मिस ऑन दैट। आई नो लाइक हर बच्चा डिफरेंट होता है, हर बच्चों की घर की लाइफस्टाइल बहुत डिफरेंट होती है, एनवायरनमेंट बहुत डिफरेंट होता है, बट बच्चा जैसे ही घर में आता है हमें बहुत सारी चीज़ों को बहुत सीरियसली लेना पड़ता है। एंड एक चीज़ सीरियसली लेनी बहुत ज़रूरी है, उनका स्लीप पैटर्न। आप अगर रात को 12 बजे तक जाग रहे हो, दैट डजंट मीन कि आपका बच्चा भी उतना लेट तक जागे। नॉट एट ऑल, इट शुडंट बी देयर। सो कुछ चीज़ों में बहुत ध्यान रखती हूँ। इसका डिटेल वीडियो मैंने किया है, जिसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, तो आप जाके देख सकते हो। एंड इट मे हेल्प मेनी मॉम्स आउट देयर, आई एम श्योर ऑन इट। सो कुछ चीज़ें जो मैं ध्यान रखती हूँ वो है लाइक मेरे लिए कंसिस्टेंसी बहुत मैटर करता है, तो आई मेंटेन दैट कंसिस्टेंसी। मतलब आज किया और 2 दिन उसके बाद मतलब कि मुझे पार्टीज में जाना है एंड आई कैन नॉट डू इट, इट्स नॉट फॉर मी। फॉर मी द कंसिस्टेंसी हैज टू बी देयर। द सेकेंड थिंग, रॉकलर गोदी की आदत मत दो, इट्स नॉट एट ऑल नीडेड। आप उनको थोड़ा बेड पे रख के देखो तो सही, उनको काम करवाने की ट्राई तो करो। कीप पैटिंग दैट चेस्ट एंड आई एम श्योर थोड़ा टाइम रोएंगे भी, 2-3 दिन मे बी लिटिल बिट यहाँ वहाँ रोएंगे, बट उनसे बात करो, उनको थोड़ा सहलाओ, लोरी बोलो, व्हाटएवर इट टेक्स एंड मेक देम रिलैक्स, दे विल बी रिलैक्स। आदत ही नहीं डालोगे तो वो चीज़ होगी ही नहीं डेवलप। The third thing that I do is I light up my house like a Vegas, एकदम shining, brighting। मैं मतलब days में I literally dance with my kids. I am so much involved with the kids. Even while I'm shooting, I'm so much involved with the kids that I make sure that मैं कुछ कर रही हूँ उसमें मेरे बच्चों का schedule miss ना हो, कि वो सोने में अपना time ना जाए। मतलब बहुत सारी चीज़ों का ध्यान रखती हूँ। Till it is mandatory कि उनको बहुत नींद आ रही है and I'm giving them sleep is a different thing. But वरना I try to involve them in activities, try to involve them in the household chores. So involve them with you. Okay, the second question that you lovely moms have asked me is, what is growth spurt and how to deal with it? Moms, growth spurt वो spurt कुछ नहीं होता है। Basically जब भी child develop होता है तो उनमें बहुत सारे changes आते हैं, जहाँ पे उनका react करना बहुत ही normal है। कुछ बच्चे जैसे बेबीज रहते हैं तो उन लोग बहुत डाइपर्स गीले करते हैं, देन बहुत बेबीज बहुत ज़्यादा फीडिंग डिमांड करते हैं, लाइक दे वांट टू बी ऑन ब्रेस्ट एंड दे वांट टू फील सिक्योर। सो दैट्स हाउ। कुछ बेबीज बहुत ज़्यादा स्लीप करते हैं वो ग्रोथ स्पर्ट के टाइम, कुछ बच्चे बीमार होते हैं ग्रोथ स्पर्ट्स के टाइम। सो वो कम्प्लीटली नॉर्मल होता है। जैसे बड़ा बच्चा होता है तो वो फसीनेस होता है, वो बहुत क्रैंकी हो जाता है, बहुत ज़्यादा मतलब एकदम बोलते हैं इरिटेशन वो दिखाता है। सो दैट इज़ वॉट ग्रोथ स्पर्ट इज़ लाइक। जब भी हम बड़े होते हैं तो हमारे में कुछ चेंजेस आती है एंड वो ही कुछ ना कुछ हमारे इमोशंस में हम दिखाते हैं। सो दैट इज़ वॉट ग्रोथ स्पर्ट इज़। एंड मॉम्स चिल, रिलैक्स। ग्रोथ स्पर्ट में बच्चा थोड़ा रिएक्ट करने वाला है, इट्स जस्ट वी हैव टू बी पेशेंट, वी हैव टू बी काम एंड वी हैव टू हैंडल इट। डू नॉट वरी, वी आर ऑल इन द सेम बोट। The third thing that you have literally asked me is, when can I go and exercise again? Moms, मैं एक चीज़ बोलूँगी, ये मेरा परसेप्शन है शायद, कि एक्सरसाइज एक ऐसी चीज़ है दैट विल अलाउ यू टू हैव सम टाइम फॉर योर सेल्फ। सो आपको अगर फिट रहना भी नहीं है ना तो गो एंड डू द एक्सरसाइज फॉर योर सेल्फ, लाइक जस्ट टू फील बेटर, बिकॉज दिस इज समथिंग दैट यू रियली नीड आफ्टर बिकमिंग अ मॉम। तो आप कब जा सकते हो एंड कब यू कैन एक्सरसाइज एक्चुअली। सो मेरी गायनेकोलॉजिस्ट ने मुझे एक चीज़ बोली थी, दैट व्हेन यू स्टार्ट फीलिंग बेटर एंड व्हेन योर स्टिचेस स्टार्ट हीलिंग, दैट इज आफ्टर 8 to 10 weeks you will start feeling better. You can go and hit the gym, go for a walk,
have a peaceful time with yourself. This is what exercise mean for your body right now, because mental peace is very much important than the physical body and appearance. Okay, the fourth thing that you moms have asked me, when can I give bottles to my baby? So moms, initial months I would suggest that you try to breastfeed them, because जब ये 1-2 महीने का बच्चा होता है ना, तो जो आप उनको कंफर्ट अपने ब्रेस्ट पे उनको दे सकते हो, आई डोंट थिंक दैट कैन बी रिप्लेस्ड विद बॉटल्स. आई मीन वो ब्रेस्ट फीडिंग ऐसी चीज़ है जहाँ पे ना मॉम डैड दोनों मिलके मतलब डैड इज बर्पिंग द बेबी, डैड इज क्लीनिंग द डाइपर्स एंड मॉम इज ब्रेस्ट फीडिंग. वो एक इनिशियल वो टाइम होता है, रात भर जागना, साथ में वो सब चीज़ें करना, वो मतलब वो एक ब्यूटीफुल सा एहसास है. आई मीन मेरे मदरहुड के जर्नी में आई हैव लव्ड वाज अ ब्रेस्ट फीडिंग. मैं खुद भी फॉर्मूला फीड मॉम हूँ एंड आई डू नॉट रियली गो अगेंस्ट बॉटल और समथिंग, बट इनिशियल के 2 महीने आई वुड वॉन्ट कि ब्रेस्ट फीडिंग को एक महसूस करो, बिकॉज दिस विल नॉट कम अगेन. एंड जो आप उनको कामनेस, जो आप उनको कंफर्ट, जो आप उनको अपनापन दे सकते हो ना ब्रेस्ट से, I don't think a bottle can do it. If that is the case, you please do it a breastfeeding. And अगर कोई और circumstances हैं तो day 1 से बॉटल दो, ज़रा भी गिल्ट मत फील करो. It's okay. बॉटल फीडिंग हो या ब्रेस्ट फीडिंग हो, moms we are best यार. So moms, the 5th thing that you have asked me is how often should I feed my baby? So when your baby is on breastfeeding, then you have to feed like 2 to 3 hours. And when your baby is on a formula feed, then feed them 3 to 4 hours. Now moms, आप बोलोगे कि वो सोया है तो उसको मैं डिस्टर्ब क्यों करूँ? So mom, ऐसा नहीं होता है. वो सोया है तो remove their swaddle, and if उसके बाद भी वो आँख नहीं खोल रहे हैं because they are newborns, तो they may not open the eyes, तो उनको लेके ज़रा डांस करो, play with them, थोड़ा मूड में आने दो, and then take them and feed them. बिकॉज अगर वो फीडिंग के टाइम थोड़ा एक्टिव रहेंगे तो वो अच्छे से पिएंगे एंड देन दे कैन स्लीप अच्छे से. सो दिस इज हाउ आई यूज टू डू विथ माई बोथ द किड्स. नाउ आई एम नॉट एन एक्सपर्ट, दिस इज वॉट आई यूज टू डू. एंड लिटिल दे आर लाइक लिटिल 3 to 4 months, लिटिल बिगर, देन गिव देम एज पर द डिमांड. जब भी वो पूछे, 4-5 महीने हो जाते हैं तो जब भी वो पूछते हैं तभी उनको दो. डू नॉट हर बार उनको फोर्स मत करो, because that again will create a negative association. So respect their hunger cues, because उनको तब तक आइडिया आ जाता है उनको उनकी कितनी डिमांड है, उनको कितना क्या चाहिए. So moms, I am not an expert, it's just my experiences that I have shared it with you. अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो जाओ मुझे सब्सक्राइब करो एंड शेयर इन द कमेंट बॉक्स आपको और कौन से क्वेश्चन चाहिए जिसके मैं आंसर्स दूँ. बाय, हैव अ नाइस डे.